हालांकि मैं चैनलों को नहीं मानता, ये चैनल पैनल है, मगर इन चैनलों के माध्यम से हो सकता है ये बात सारी दुनिया में मेरी चली जाए। मैं तो इन चैनलों का मुखालिफ हूँ। इन चैनलों ने जनाब वाला मादल्ला सदबार मादल्ला मौलवियों को हल्का कर दिया है। इन चैनलों ने मौलवियों की बातों को गैरों तक ऐसा सप्लाई किया कि आज गैरों ने मौलवियों को बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर कर रखा है। इसलिए मैं तो इन चैनलों का सख्त मुखालिफ हूँ। जलसों में तो वीडियोग्राफी वैसे भी हराम है, वीडियोग्राफी हराम है, इसकी कमाई भी हराम है। हमें अल्लाह ने पैसा दिया तो जनाब वाला हम पैसे के नशे में चूर हो गए। बात समझ में आ रही? हम पैसों के नशे में चूर हो गए। हमने एक प्लाट खरीद लिया बिलागू डांग में, एक प्लाट खरीद लिया सिरसमा चौराहे पे, दोराहे पे, तो जनाब वाला हम फटे फटे घूमते रहे, कपड़ों से निकले फिरते रहे, हमारी तरह कोई नहीं। हमें अल्लाह ने कुर्सी दी तो जनाब वाला हमने कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया। हम जनाब वाला जरा गाँव के सूरमा जरा जनाब वाला मुअज़्ज़ज़ हुए और गाँव के लोग हमारी इज्जत करने लगे, तो हमने जनाब वाला गरीबों पे हाथ उठाने शुरू कर दिए। हमने मादल्ला सदबार मादल्ला ये कहा कि उसकी फला की बैंड काट लिए, मैं देख लूंगा, फला के दो हाथ मार दिए, मैं देख लूंगा। अबे तू क्या देख लेगा, जा कब्रिस्तान में जाके देख ले, तुझसे बड़े बड़े सूरमा जनाबे वाला कब्रों के निशान रहते हैं। अल्लाह या रसूल या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह या रसूल। अल्लाह आप पे अपनी रहमतों के की बारिश नादिल फरमाए। आमीन। जलसे से कोई नारा लगाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे, चैन दे। जिसकी शादी हो रही है अल्लाह दोनों जहान में चैन अता फरमाए उसे और उसके घर वालों को। कारी ज़ाकिर साहब अफजलुल कुर्रा वल मुजव्विदीन कारी ज़ाकिर हुसैन साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद। तशरीफ ले आए। ये हमारे बहुत पुराने हैं, देरीना रफीक हैं, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। जी माशाल्लाह। इनके भाई की शादी है, तो मैं ये कहना चाहता था आपसे, मेरी बात समझ गए ना? मैं ये कहना चाहता था कि अजीब बात हो गई, हम पे पैसा आ गया तो हम भूल गए कि अल्लाह के एहसानात कितने हम पर। और हालांकि जनाब वाला इस पैसे की औकात को जनाब वाला इस पैसे की औकात को हमने पहचाना नहीं। हालांकि हमने खुद देखा है, तुमने भी देखा, हमने भी देखा, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इस पैसे की औकात कितनी है जिस पे हम इतरा रहे हैं। 7 नवंबर को करोड़पति, 9 नवंबर को कटोरापति, बस नोटबंदी, 7 नवंबर करोड़पति और 9 नवंबर बरेली के परसा खेड़ा में पैसा हमने जलते देखा। बम्बई जनाब दिल्ली के लखनऊ की गोमती में पैसा बहते हुए हमने अखबारों में देखा। जनाब वाला कहने का मकसद ये है कि ये पैसा ऐसा ना करें कि हमें और आपको अपने रब से गाफिल कर दे। मेरा अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, तुम्हारी औलाद और तुम्हारा पैसा तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। माल और औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ने पैसा दिया और वो अल्लाह का जिक्र करने लगे, जिन्हें अल्लाह ने कुर्सी दी और वो अल्लाह का जिक्र करने लगे, जिसे अल्लाह ने हुस्न दिया और जनाबे वाला वो अल्लाह और रसूल के नगमे झंडे ऊंचे करने लगे, जिसे अल्लाह ने डिग्रियों से नवाजा और उन्होंने अल्लाह और रसूल के झंडों को बुलंद कर दिया। और उन्हीं में से एक नाज़िर रज़ा हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ आपके सामने कि एक बेर खेड़ा नहीं जनाब, पूरे इलाके में एक ऐसा मुस्लिम नौजवान दिखाओ जो कोई टेक्नोलॉजी सेंटर चलाता हो। खेड़ा में एक जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमान है जिसका नाम नाज़िर रज़ा है। अल हदफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है। पूरी दुनिया में जनाबे वाला उसका कॉन्टेक्ट है, नेशनली और इंटरनेशनली। वो जनाबे वाला खेड़ा को नेशनली और इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस कराता है। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, कुर्सी है, पैसा है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, सारी दुनिया में जनाबे वाला कारोबार है। इसके बावजूद शादी करता है तो कोई बदमाश
बल्कि इमरान हनफी आता है, डांस नहीं होता, मुस्तफा जान रहमत के तराने गाए जाते हैं, मुस्तफा के गीत पढ़े जाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है तुम्हारी? जिनके पास कुछ होता है वो जनाब वाला जो समंदर होते हैं वो उबलते नहीं हैं, जोर से पतीलियाँ उबल जाती हैं, देगे नहीं उबलती हैं। और जनाब वाला ये तुम्हारे नाले उबल जाते हैं मगर समंदर नहीं उबलते। ये समंदर है मेरा उस्मान गनी, सुभान अल्लाह। पैसे का समंदर है लोगों, इतना पैसा दिया अल्लाह ने उस्मान को, इतना पैसा दिया मेरे उस्मान को, इतना पैसा दिया मेरे उस्मान को, इतना पैसा दिया मेरे उस्मान को कि जहाँ तुम्हारी दुनिया की गिनतियाँ खत्म हो जाती हैं वहाँ से मेरे उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती है जनाब वाला। इतना पैसा, अल्लाह अकबर, इतना पैसा। इकोनॉमी का एक्सपर्ट है उस्मान गनी, कुरान पढ़ने वाला उस्मान गनी, नबी का तीसरा खलीफा उस्मान गनी। फाइनेंशियली सपोर्ट अल्लाह ने इतना पावरफुल कर दिया था, उस्मान गनी को इतना पैसा दिया था कि जनाब वाला जहाँ तुम्हारी गिनतियाँ खत्म होती हैं वहाँ से मेरे उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती है। तुम्हारी दुनिया में गिनतियाँ ही कितनी हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, यहाँ गिनती खत्म मगर यहाँ से मेरा उस्मान शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के कहो सुभान अल्लाह। 63 अरब डॉलर और 56 अरब डॉलर। डॉलर को ये जानते हैं, डॉलरों से इनका कारोबार होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के बदले पूरी दुनिया से माशाअल्लाह डॉलरों की बरसात रहती है नाज़िर रज़ा पर। अल्लाह कारोबार में और बरकत अता फरमाए, आमीन। तवज्जो है। 56 अरब डॉलर, ये 63 अरब डॉलर दुनिया की रिचेस्ट पर्सनालिटीज कहलाती हैं, रिचेस्ट पर्सनालिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड। 63 अरब डॉलर का मालिक, 56 अरब डॉलर का मालिक, मगर अल्लाह की कसम मेरे उस्मान गनी के पास जनाब वाला सवारी के जानवर ही अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी 56 अरब डॉलर से ज्यादा के थे। कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, और जनाब बांदियां रह गई एक तरफ, और 9 मन सोना यानी 4.5 क्विंटल सोना रह गया एक तरफ। 4.5 किलो नहीं, 50 तोले नहीं, 100 तोले नहीं, तुम तो जनाब वाला 100 तोलों में ही उफन गए। 100 तो बहुत हो गए, 25 तोले में ही उफना पड़ा। 25 बहुत हो गया, उफन गया। पतीली है, उबल रही है। अबे 25 तोले नहीं, 50 तोले नहीं, 100 तोले नहीं है, 4.5 क्विंटल सोना। सवारी के जानवरों के सिवा, बांदियों के सिवा, गुलामों के सिवा, बागों के सिवा, खजूरों के बाग बनाने वाला अल्लाह अकबर। मगर जरा जिंदगी का हाल भी देख लो, क्या हाल है जिंदगी का। मैंने किताबों में पढ़ा है, मुख्तसर अल्फाज में सुना दूं क्योंकि मुझे बहुत तवील गुफ्तगू करनी नहीं है। मुझे खुशी हो रही है कि आप हजरात मेरी गुफ्तगू को बड़ी संजीदगी से समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। और भाई नाज़िर रज़ा की खुशी थी कि मैं आऊँ, मेरा आबोदाना था यहाँ, हाज़री हो गई। जामे रज़विया के प्रिंसिपल मुफ्ती साहब, शमशाद भाई सब लगे हुए थे और मेरा आबोदाना था, वो जनाब वाला हाज़री हो गई। आप मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सुनते ही रहते हैं,
और इनकी दादी को अल्लाह ताला अच्छा रखे। क्या नाम है? अम्मा को, तुम्हारी दादी को? हाँ, इनकी दादी, इनकी अम्मा, नादिर भाई की अम्मा, उनकी दादी, हाँ कासिम भाई की, कासिम साहब की दादी। अब इनकी कासिम भाई की दादी की ज़्यादा ख्वाहिश थी। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी के वसीले से उनको सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और उनका साया देर तक रखे मौला तबारक व तआला। हबीब पाक के वसीले से कासिम भाई, अल्लाह आपकी दादी की उम्र में बरकत दे और सेहत सलामती अता फरमाए। उनकी बड़ी खुशी थी कि मेरे बेटे की शादी के मौके पर हुजूर की बात हो, प्यारे नबी के दरबार में खिराज पेश किया जाए। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। ऐसी भी औरतें हैं सुभान अल्लाह, और ऐसी भी हैं तरह तरह की औरतें। तो औरतों की तो पूछो मत, कैसी कैसी हैं। हाँ, इनकी पूछो मत कैसी कैसी। बहुत दिनों की बात हो गई, हम डींगरपुर की मार्केट में बैठे थे। एक आई खातून खाना कहूँ या खातून महफिल बोलूँ, खातून खाना कहूँ या शम्मे महफिल कहूँ, तशरीफ लाई डींगरपुर की मार्केट में। हम बैठे थे, 15 साल हो गए होंगे लगभग। आते ही बोली नीला सूट दे दो, तो नीला सूट दे दिया। नीली चूड़ी ली उन्होंने हमारे ही सामने, नीली चमकी ली, नीले ही चप्पल लिए। जब उन्होंने सब कुछ नीले ही नीले, हमसे रहा नहीं गया। हमने उनके कान के आसपास ये कहा, क्या बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता हैं? उस वक्त बहुजन समाज पार्टी का राज था। हाँ, हमने कहा बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता। तो कहने क्या होता है ये कार्यकर्ता? मैंने कहा कार्यकर्ता नहीं है तो फिर ये सब कुछ नीला ही नीला क्या है? तो कहने मैचिंग कर रहे हैं हम तो। मैंने कहा कर लो मैचिंग, कब तक करोगे मैचिंग? एक दिन कब्र में पड़ी होगी, फरिश्तों के गुर्दे चल रहे होंगे और ऐसी मैचिंग हो रही होगी जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसी मैचिंग अल्लाह अपनी पनाह में रखे, मगर खुदा मौलाना कासिम की दादी को सलामत रखे। ऐसी भी वाला हजरात को जो ये चाहते हैं हमारे बेटे की शादी के मौके पर मुस्तफ़ा की बारगाह नाज़ में मोहब्बतों का खिराज पेश किया जाए, उलमा को बुलाया जाए। हजरात मोहतरम एक से एक चुनिंदा आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे जलवा करे। मैं जनाब वाला अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 12 साल 15 साल हो गया, पैसा हो गया अल्लाह को भूल गया, कुर्सी हो गई अल्लाह को भूल गया। ये लोग ऐसा जनाब वाला वही करते हैं जो कम ज़र्फ होते हैं, ज़र्फ वालों के ये काम नहीं होते। सैयदना उस्मान गनी है ज़र्फ वाला मालदार, मगर काम देखो। एक दिन मस्जिद में आए वजू बनाए, किताब में पढ़ा, मस्जिद में आए वजू बनाए, वजू बना के मस्जिद में आए, मस्जिद में आए, छत देखी मुस्कुराए, छत देखी मुस्कुराए। दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है, सब एक प्लाट नहीं है उसके पास, तवज्जो है, बल्कि उसके पास बागात हैं, ऊँटलो सोना है। और ऐसा मालदार है कि आज हमारी दुनिया में जितने भी मालदार हैं उनका अकाउंट तब तक चलता है जब तक वो जिंदा रहते हैं। टाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, इरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, कंपनी खत्म, करंट अकाउंट खत्म, मगर दुनिया का पहला सेठ है मेरा उस्मान गनी। पर्दा फरमाए लगभग 1300 साल हो गए, मगर 1300 साल के बाद भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। करंट अकाउंट उस्मान गनी का, इतना बड़ा मालदार उस्मान, जरा उसकी शान देखो।
बढ़ूंगा, बात आगे करूंगा। खुश रहो, आबाद रहो। सुभान अल्लाह। अल्लाह उस्मान की दौलत से तुम्हें और हमें भी हिस्सा अता फरमाए। आमीन। ऐसा हो तो यही पैसा हो जिसमें नजर आता हो कि ये दौलत उस्मानी का हिस्सा है। जनाब मस्जिद में आए, तशरीफ लाए, मस्जिद देखी, मुस्कुराने लगे। जनाब वाला जब वो मुस्कुराए तो एक साहब पहले से ही मस्जिद में मौजूद थे। हाँ, ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों दूर से आवाज कैच नहीं कर रहा। मुस्कुराए तो जनाब वाला एक साहब पहले से ही मस्जिद में मौजूद थे और जब करीब आए सलाम किया, आके बोले सरकार मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ, आपने वज़ू बनाया, वज़ू बना के मस्जिद में आके छत को देख के मुस्कुरा रहे हैं। सरकार मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आप अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो सैयदना उस्मान गनी फरमाते हैं कि तुम जानना चाहते हो मैं क्यों मुस्कुराया? तो बोले जी सरकार। तो फरमाते हैं मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे। जुमला सुने आप मालदार का, मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मगर इस मकाम पर एक बार वजू बना के मस्जिद में नबी तशरीफ लाए थे और उन्होंने भी इस छत को देखा था और छत को देख के अचानक मेरे नबी मुस्कुराने लगे। मुझे नहीं मालूम क्यों मुस्कुराए थे, मगर मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ ताकि मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत पे अमल हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।